Hello students, this is चंद्रशेखर सेन फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज के ई वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के ई वीडियो लेक्चर में हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है लाइटिंग सर्किट ऑफ टू व्हीलर। कि टू व्हीलर में जो लाइटिंग सर्किट होता है वो किस तरह से होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं आज का ई वीडियो लेक्चर। तो आपके सामने स्क्रीन पे देखिए एक सर्किट है। ये हमारे टू व्हीलर जो है उसका लाइटिंग सर्किट दिखा रखा है हमने यहाँ पे। तो टू व्हीलर के लाइटिंग सर्किट में तो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को रन करने के लिए हमें एक पावर सोर्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि विदाउट पावर सोर्स वी कैन नॉट गिव द सप्लाई वोल्टेज और करंट। तो यहाँ पर जब हम टू व्हीलर या फोर व्हीलर की बात करते हैं कि हमें एक सप्लाई सोर्स ऐसा चाहिए जिसको हम कैरी भी कर सकें, जिसको हम ले जा भी सकते हैं साथ में, तो वो हमारा डीसी सोर्स है। और डीसी सोर्स को हम कहते हैं बैटरी। बैटरी इज़ द मेन डीसी सोर्स, मतलब क्योंकि बैटरी एक ऐसा इक्विपमेंट है, ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो कि केमिकल एक्शन को, केमिकल जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो बैटरी के बारे में हम किसी और विषय में पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर जो बैटरी हम मेन यूज़ करते हैं तो वो ये देखिए यहाँ पर दिखा रखी है, ये बैटरी है। तो हम जो बैटरी यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पर लेड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं। मैक्सिमम बैटरी हमारे इस समय लेड एसिड बैटरी यूज़ की जाती है। और बैटरी का एक फ़ायदा और है कि बैटरी का एक सेकेंडरी बैटरी कहलाती है, सेकेंडरी। और साथ में इसका एक फ़ायदा ये है कि हम इसको चार्ज कर सकते हैं, और जब यूज़ करते हैं तो ये बैटरी डिस्चार्ज होती है और वापस से इसको चार्ज कर सकते हैं, फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इसका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है कि बैटरी को हम कई समय तक चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। और अगर हम इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करें, प्रॉपर इसकी देखभाल करें, ध्यान रखें, तो ये बैटरी की लाइफ को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो जिससे हमें अधिक समय में ये अपनी पावर दे सकती है और ख़र्चा भी हमारा थोड़ा कम हो सकता है। तो बैटरी के जो तीन मुख्य टर्मिनल होते हैं, एक होता है ई फॉर अर्थ, पी फॉर पॉजिटिव और एन फॉर नेगेटिव। तो हम एक पॉइंट को आपने देखा यहाँ पर ये सबको अर्थ कर रखा है, और एक पॉइंट है इस फर्दर हम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से करते हैं। तो बैटरी के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ दिखा रखे हैं, जैसे एक यहाँ गया, एक इधर गया, तो अलग अलग जगह पे बैटरी के सोर्स जा रहे हैं। साथ में हमने यहाँ पर देखिए एक चीज़ और लगा रखी है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटर। अल्टरनेटर है, जैसा कि आप जानते हैं, अल्टरनेटर को हम एसी जनरेटर भी बोलते हैं। और एसी जनरेटर फैराडे के नियम के अनुसार काम करता है, और वो नियम इस तरह से है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मूव कराते हैं तो उसके एंड्स पर, उसके सिरों पर ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो ईएमएफ होता है वो एसी टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एसी सप्लाई मिलती है। तो जब हम किसी भी व्हीकल को ऑन करते हैं तो ऑन करने पर उसका इंजन स्टार्ट होता है। इंजन स्टार्ट होता है तो उसके जो पिस्टन होते हैं मूव करते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है क्रैंकशाफ्ट को, और क्रैंकशाफ्ट उसको रोटेट करती है। और क्रैंकशाफ्ट पर अगर अपन उस रोटर को कपल कर देते हैं तो जब भी हमारी व्हीकल रनिंग कंडीशन में आएगा, चलेगा, उस कंडीशन में हम अल्टरनेटर से एसी सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर मेनली दो सोर्स हमें यहाँ मिल गए, एक हो गया हमारा डीसी सोर्स, एक हो गया हमारा एसी सोर्स। ठीक है, अब चूँकि हमारे यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो सारे डीसी ऑपरेटेड है, चाहे कोई सा भी इक्विपमेंट आप देख सकते हैं वो सारे डीसी ऑपरेटेड है। तो डीसी ऑपरेटेड है और हमें बैटरी को भी चार्ज करना है, तो बैटरी भी हमारी डीसी से चार्ज होती है। तो इसलिए एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है उस इक्विपमेंट को हम बोलते हैं रेक्टिफायर। तो हमने यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा रखा है। ये रेक्टिफायर क्या करता है कि अल्टरनेटर से जो पावर जनरेट होती है, एसी पावर जनरेट होती है, उस पावर को ये डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद जो डीसी हमको मिलती है वो हमारे यहाँ पर इग्निशन स्विच हमारा दे रखा है, यहाँ पर पावर आती है, चाहे बैटरी के थ्रू हो चाहे अल्टरनेटर के थ्रू हो, यहाँ पर डीसी पावर हमको मिलती है। अब जब हम जब हम किसी बाइक को, टू व्हीलर को ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हम ऑन करते हैं डैशबोर्ड पर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं वो ग्लो हो जाते हैं, और सप्लाई हमारी अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है।
ये जैसे हमारी सप्लाई यहाँ पर इग्निशन कॉइल में गई, इग्निशन कॉइल में जाती है तो कॉइल के अंदर सप्लाई जब जाती है तो इग्निशन होता है, और स्पार्क प्लग में सप्लाई जाती है तो इग्निशन होता है। इससे हमारा इंजन स्टार्ट होता है। तो ये हमारे जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे यहाँ सप्लाई मिलेगी। तो पहले तो जैसे आपने देखा होगा कि पुराने समय में हमारे किक से स्टार्ट होने वाली बाइक चलती थी, आजकल सेल्फ स्टार्ट होने वाली बाइक या स्कूटर चलते हैं। तो वो सब इसी तरह हम जैसे स्विच को ऑन करते हैं स्पार्क प्लग में एक स्पार्किंग होती है इलेक्ट्रिक कॉइल के थ्रू, और वहाँ पर जैसे उसमें स्पार्क होता है और पावर जनरेट होती है। तो ये हमारा स्पार्किंग का इग्निशन सिस्टम है। अब हम लाइटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो टू व्हीलर के अंदर मेनली जो लाइट होती है वो होती है हमारी हेडलाइट। सामने की तरफ जो लाइट होती है वो हेडलाइट, और पीछे की तरफ जो लाइट होती है उसको हम टेल लाइट या स्टॉप लाइट बोलते हैं। और साइड में दो लैंप्स होते हैं उसको अपन साइड इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, वो साइड इंडिकेटर्स। तो बैटरी से जो सप्लाई जाती है हेडलाइट को, सिस्टम बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से एक वायर है वो सीधा जाता है किसमें, हमारी हेडलाइट में जाता है, और वहाँ पर जो दूसरा वायर उसको अपन अर्थ कर देते हैं। क्योंकि इसके अंदर व्हीकल्स के अंदर जो सेकंड वायर है, अर्थ एक तरह का सेकंड वायर की तरह यूज़ होता है। तो हम हर पॉइंट पर अगर अर्थ करते थे तो जैसे स्विच को हम, जैसे यहाँ स्विच है, ये स्विच को हमने ऑन किया तो ये स्विच को हम सेलेक्ट करते हैं तो मेन लाइट हमारी ऑन होती है। अगर हमारी स्पीडो बल्ब को ऑन करना तो स्पीडो का बल्ब हमारा ऑन होता है। अगर डिमर लाइट को ऑन करना तो डिपर लाइट भी हमारी ऑन होती है इसी स्विच से। ठीक है, तो ये स्विच हमारे आगे के जो बल्ब है उनको ऑन करता है। अगर हमें साइड जब टर्न करना है तो साइड इंडिकेटर को ऑन करेंगे तो साइड इंडिकेटर के बल्ब, ये पायलट वायर से छोटे छोटे बल्ब है, ये पायलट वायर हमारे ऑन हो जाते हैं। इससे पता लगता है कि जो आगे वाला व्हीकल्स है उसको पीछे की तरफ मुड़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं हॉर्न की। तो ये देखिए यहाँ पर हॉर्न का स्विच है। तो जब हमको टर्न लेना है या आगे हमको साइड लेनी है तो हम इस स्विच को ऑन करते हैं, तो बैटरी के थ्रू इसको सप्लाई मिलती है और ये स्विच हमारा ऑन होता है। अगर स्विच को, ये देखिए टू वे स्विच है, यहाँ पे टू वे स्विच है, तो हम स्विच को लेफ़्ट की तरफ टर्न करेंगे तो लेफ़्ट की लाइट, लेफ़्ट का इंडिकेटर ऑन होगा, साथ में हमारी जो हॉर्न है वो भी ग्लो होगा। और राइट में अगर करेंगे तो राइट में हमारा इंडिकेटर ऑन होगा। तो पीछे वाले व्हीकल को ये आइडिया लग जाता है कि आगे वाला व्हीकल राइट में टर्न कर रहा है या लेफ़्ट में टर्न कर रहा है। अब इसी तरह से हम बात करते हैं पीछे टेल लाइट, स्टॉप लाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइट है। नाइट के समय ये लाइट बहुत काम आती है, हालांकि डे में भी काम आती है लेकिन नाइट के समय बहुत काम आती है। तो इस लाइट के अंदर भी एक बल्ब लगा होता है। बल्ब का सर्किट हम फ्यूज़ से होता इससे स्पार्क प्लग से होता हुआ ये हमारे बैटरी में जाता है। तो जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं अपनी व्हीकल्स का, तो पीछे वाले व्हीकल्स को किस तरह आइडिया लगेगा कि आगे वाले व्हीकल्स ने ब्रेक अप्लाई किया। तो इसके लिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो जैसे ही हम एक पर्टिकुलर स्पीड से गाड़ी को चलाते हैं और अचानक से हमें ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, तो पीछे वाला व्हीकल्स है उसको इस लाइट के थ्रू आइडिया लगता है कि आगे वाले व्हीकल्स ने ब्रेक अप्लाई किया है, और वो अपनी स्पीड को कंट्रोल करके एक बहुत बड़े एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो ये एक तरह का टेल लैंप या स्टॉप लैंप कहते हैं। इसमें भी साइड में दो लैंप होते हैं, ट्रैफिक के दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये दोनों लैंप्स होते हैं। लैंप को सप्लाई जाती है, तो अगर हमको राइट टर्न करना, लेफ्ट टर्न करना, तो पीछे के जो लैंप्स होते हैं उससे भी उसको आइडिया लगता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा पूरा जो टू व्हीलर का इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ पर दिखा रखा है, लाइटिंग सर्किट यहाँ दिखा रखा है। तो मैं समझता हूँ आपको इस डायग्राम को देखने से बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, आपको बहुत सा अच्छा आइडिया लगा होगा। इस डायग्राम को आप 2-3 बार अपने हाथों से बना के देखिए तो ये और भी अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। टिल देन बाय।